परम पावन परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर के श्री चरणों में सभक्ति वंदन। श्रद्धेया साध्वी प्रमुखा श्री जी, आदरणीय मुख्य नियोजिका जी, साध्वी वर्या जी, साधु साध्वी वृंद, समणी वृंद, बंधुओं बहनों, आज परम पूज्य श्री का वास्तव में कलकत्ता में प्रवेश हुआ है और परम पूज्य श्री हावड़ा ब्रिज होते हुए कलकत्ता में पधारे हैं। और हावड़ा ब्रिज पे जो लोगों का उत्साह था, जो जन जन के मन में जोश था, ऐसा लग रहा था चारों तरफ सब पूरा पुल ही, हावड़ा ब्रिज ही तेरा पंथ मय बन गया है, महाश्रमण मन मय बन गया है। यह जोश आज ही बरकरार नहीं रहे जब तक परम पूज्य श्री का प्रवास है। कलकत्ता वासी आचार्य प्रवर के हर एक दिन का, हर एक क्षण का पूरा लाभ उठाए, तभी उनके जीवन की एक अनमोल उपलब्धि हासिल हो सकेगी। आज तेरापन धर्म संघ के सर्वोच्च नेतृत्व का धर्म संघ की सर्वोच्च संस्था में पदार्पण हुआ है। तेरापन धर्म संघ के संघ शिरोमणि का, तेरापन धर्म की संस्था शिरोमणि महासभा में आज पदार्पण हुआ है। 58 वर्षों के बाद तेरापंथ के इतिहास में चतुर्मास करने के लिए आचार्य प्रवर कलकत्ता पधारे हैं और महासभा भवन में तो आचार्य प्रवर का प्रथम बार पदार्पण हुआ है। आचार्य तुलसी ने तेरापन धर्म संघ में नए कीर्तिमान रचते हुए पूर्वांचल की यात्रा की थी, तो आचार्य प्रवर तो और नए नए कीर्तिमान रच रहे हैं, निरंतर भारत के विभिन्न प्रांतों को पवित्र करते हुए इस बंगाल की धरती पर, इस कलकत्ता की धरती पर और आज इस महासभा प्रांगण में पधारे हैं। महासभा तेरापन धर्म संघ की बहुत पुरानी संस्था है, जिसका प्रादुर्भाव, जिसका बीजारोपण परम श्रद्धेय तेरापन धर्म संघ के अष्टमाचार्य कालूगणी के समय हो गया था और जिसको गुरुदेव तुलसी ने सिंचन देकर के वट वृक्ष का रूप दे दिया और इसे उसी परंपरा में आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी और परम श्रद्धेय आचार्य श्री महाश्रमण जी का पावन सानिध्य संप्राप्त है। चार आचार्यों द्वारा इसे साया प्राप्त हुआ है, इसे पावन पथ दर्शन प्राप्त हुआ है। तेरापंथ महासभा का उद्भव धर्म संघ के हितों की रक्षा के लिए हुआ था। यूं कह सकते हैं कि महासभा तेरापन धर्म संघ की हितैषी संस्था है, जो निरंतर धर्म संघ में जब जब आवश्यकता हुई, महासभा ने समय समय पर अपने समर्पण के द्वारा, अपने दायित्व निर्वहन के द्वारा अपना दायित्व निभाया है। चाहे बाल दीक्षा का प्रसंग हो, संथारे का प्रसंग हो, कोई भी प्रसंग हो, महासभा अपने मजबूत लक्ष्य के साथ, मजबूत नेतृत्व के साथ उस आचार्यों के इंगित के निर्वहन करने में अपने आप को निरंतर हर क्षण तैयार रखते हुए आगे बढ़ी है। आचार्य भिक्षु ने तेरापन धर्म संघ की जो मौलिक मर्यादाएं बनाई, जो मौलिक नियम बनाए, वे मर्यादाएं आज भी उसी रूप में संरक्षित हैं। महासभा का जो मौलिक उदय हुआ है वह तेरापन धर्म संघ की हितों के रक्षा के लिए हुआ है, तो महासभा की मौलिकता हमेशा सुरक्षित रहे। उसमें चाहे परिवर्तन यथापेक्षा किया जा सकता है, लेकिन मौलिकता में आंच नहीं आनी चाहिए, वह निरंतर बरकरार रहनी चाहिए। क्योंकि महासभा धर्म संघ की हितैषी संस्था है, तो इस संस्था के द्वारा संघ की हितों की रक्षा के लिए निरंतर जागरूकता रहनी चाहिए और महासभा गुरु दृष्टि की आराधना में तत्पर रही है और आगे भी निरंतर
तत्पर रहना है। गुरु के हर इंगित की आराधना करने में अपने प्राण न्योछावर भी करने पड़ जाए तो तैयार रहना चाहिए। और धर्म संघ की अनुशासन और मर्यादा के प्रति जागरूकता महासभा स्वयं भी रखे और धर्म संघ में सामाजिक संस्थाओं में भी उस अनुशासन की सुरक्षा में, मर्यादाओं की रक्षा में अपना योगदान देती रहे। आज आचार्य प्रवर कोलकाता के इस महासभा भवन में पधारे हैं। तो ये महासभा भवन यूं देखे तो पूरे भारतवर्ष की सभाओं का पथ दर्शन करने वाली संस्था है। तो एक दृष्टि से आचार्य प्रवर का सिर्फ इस कलकत्ता के महासभा भवन में ही पदार्पण नहीं हुआ है, पूरे भारतवर्ष के प्रतिनिधित्व करने वाली इस संस्था में आचार्य प्रवर के पावन पादाम्बुज यहाँ टिके हैं। आचार्य प्रवर ने महासभा को माँ की उपमा से भी उपमित किया है। जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चों की परवरिश में जागरूकता रखती है, वैसे भी महासभा अपने आध्यात्मिक और लौकिक कर्तव्यों के साथ, लौकिक कार्यों के साथ, आध्यात्मिक लौकिक गतिविधियों के साथ धर्म संघ में नित्य नए नए कार्य कर रही है। और गुरुदेव का अभी कलकत्ता भ्रमण हो रहा है। कलकत्ता वासियों की भक्ति भी अपने आप में जोरदार है। सुबह 3:30 बजे से ही लोगों का आवागमन प्रारंभ हो जाता है और जब तक परम पूज्य श्री पौढ़ाते नहीं हैं तब तक निरंतर लोगों का गुरुदेव की दर्शन करने के लिए, गुरुदेव के आभा वलय में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आवागमन होता है। तो कोलकाता भक्ति वाला क्षेत्र है और धर्म की अनुरक्ति वाला क्षेत्र है। यहाँ पर चाहे शनिवार का प्रसंग हो, अभी कुछ दिन पूर्व ही शनिवार का दिन था तो लगभग हजारों की संख्या में सामायिक हो गई। तो धर्म के क्षेत्र और गुरुदेव के प्रवचन सुनने के लिए भी कलकत्ता के वासी जागरूक हैं और जागरूक रहें। तो ये भक्ति का क्षेत्र है, धर्म अनुरक्ति का क्षेत्र है और श्रावक शक्ति का क्षेत्र है। यहाँ पर श्रावकों में कर्मजा शक्ति भी है। तो वे श्रावक निरंतर गुरुदेव की हर दृष्टि की आराधना में अपने आप को संलग्न बनाते हुए गुरुदेव के इस कलकत्ता चतुर्मास को सफलतम बनाने में हर श्रावक श्राविका अपना योगदान दे, क्योंकि ऐसे महापुरुष महाश्रमण का, महातपस्वी महाश्रमण का इस कलकत्ता के लोगों को जो चतुर्मास मिला है उसे सफल करना है, सफलतम करना है, तभी सार्थकता होगी। इसी भावना के साथ ओम अरहम।